उसके बाद राजा प्रेमचंद ने अपने बेटे नेकचंद को सजा दी और उसे काल कोठरी में डाल दिया। मम्मी, कालकोठरी मतलब? काल कोठरी मतलब जेल। अब राजा नेकचंद जेल में बंद थे। उनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि जो रास्ता उन्होंने चुना था वो गलत था। लेकिन जब उस राज्य के लोगों ने सोचा कि राजा नेकचंद के चलते कई लोगों की जान बची है, तब उस राज्य के लोग राजा नेकचंद को बेगुनाह साबित करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके आगे राजा प्रेमचंद की सरकार को झुकना पड़ा। उस वक्त उस राज्य के सारे लोग खुश हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ तो वो था राजा प्रेमचंद, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अपने बेटे की जगह होते तो वही करते जो उनके बेटे ने किया था। तो जानते हो प्रत्युष, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और सबसे जरूरी सारिका, मुझे आज तुम कुछ नहीं कहोगे। What happened? सारिका, ये प्रोजेक्ट इट्स रियली इम्पोर्टेंट। मुझे कंप्लीट करना है अभी। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रत्युष, ये कबीर, जूस। थैंक यू।
कबीर, तुम किसी विपुल सिंघानिया को जानते हो क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सतीश हो गया? चलो ठीक है सर, अच्छा, आ जाओ। शाबाश, गुड बॉय। हाँ चलो जल्दी। प्रत्युष, क्या? अच्छा अच्छा, लेकिन बाय प्रत्युष। बाय। बाय कबीर। Hey, hi. Thanks for accepting my request. I'm Vipul Singhani. Do we know each other? No, we don't. But we can. और हम एक दूसरे को जानकर क्या करेंगे? कुछ नहीं. पर सिर्फ दोस्ती करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना? By the way, you're already on my friend list. Oops. वो तो मैं भूल ही गया. Can I say something? Yeah, sure. Yeah, but please don't take me wrong. और ये मत समझना कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा या फिर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. Okay, go on. मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया. And I should admit, you look stunning. Hello. You there? Yeah, thank you. वैसे, what you do? Well, मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा. Oh, that's great. तो कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? बाय गॉड ग्रेस मेरा बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है. वैसे आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ. 7 साल का बच्चा है मेरा, तो घर और बच्चे को संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है. नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा गुनाह के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेट हमें एक दूसरे के काफ़ी करीब लाया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी इंटरनेट की वजह से हम अपनों के करीब होते हुए भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि इस इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में हमें हर रोज़ नए लोग मिलते हैं। एक अनजान इंसान को जानने का, उससे दोस्ती करने का, उससे बात करने का अपना ही एक थ्रिल होता है, और ये थ्रिल तब और भी बढ़ जाता है जब वो अनजान इंसान ऑपोजिट सेक्स का हो और खूबसूरत भी। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बोर हो चुकी हाउसवाइफ सारिका को इंटरनेट के ज़रिए एक ऐसा ही इंसान मिला था, विपुल, जिसे ना तो वो जानती थी ना ही पहचानती थी। विपुल बस एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सारिका की लाइफ में एंटर हुआ था, लेकिन अब देखना ये था कि विपुल की ये एंट्री सारिका की बोरिंग लाइफ को किस तरह से चेंज करने वाली थी। आइए देखते हैं आज का ये एपिसोड। Can I get your mobile number? Nine 406 545. Hello, हेलो, हाय, इज दिस सारिका? who is this? मैं बोल रहा हूँ. पहचाना नहीं? मैं कौन? अरे
अभी जिससे आप फेसबुक पर चैट कर रही थी। ओह, अब विपुल? अभी खुद आपने मुझे अपना नंबर दिया और जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने सीधा मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। I mean, पहले ही कॉल में मुझे इग्नोर करना चाहती हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे इतनी जल्दी कॉल कर दोगे। ओके। वैसे आपकी आवाज़ भी बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। थैंक यू। वैसे लड़कियों की तारीफ करने के अलावा कुछ और काम भी करते हैं आप? मैडम, मैं किसी लड़की से बात तक नहीं करता। वो तो आपकी कुछ बात अलग है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, तो औरों से अलग ऐसा क्या है मुझ में? अब वो तो नहीं बता सकता, लेकिन कहते हैं ना कि लड़कियों की तारीफ उनके मुंह पे नहीं करनी चाहिए। बाय द वे, एक बात कहूँ, आप ना कुछ ज़्यादा ही चेप हो रहे हो। यस, आई थिंक हो रहा हूँ। वैसे कल दोपहर में आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, शायद घर पर ही रहूँगी। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा था अगर आप फ्री हो तो क्या कल हम मिल सकते हैं? नहीं, अब आई मीन वो क्या है ना कि शाम को 4 बजे के बाद मेरा बेटा घर आ जाता है। उसके बाद घर से बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो 12 बजे मिले, 2 बजे तक आप रिटर्न चले जाना। नहीं विपुल, आई थिंक मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी। आई एम सॉरी। प्लीज़ ये बहाना मत दो। सिर्फ मिलने के लिए तो कह रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर वर कुछ नहीं। कल 12 बजे आपके घर के पीछे वाले गार्डन पे। मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं आ सकती। बाय, सी यू टुमारो। हाय विपुल। सारिका, You are looking damn beautiful. थैंक यू। Can we sit somewhere? तो वो पहले तुम। नहीं, पहले आप। ऑलवेज लेडीज फर्स्ट। वैसे बहुत जिद्दी हो तुम। जिद्दी? मैंने क्या किया ऐसा? क्या क्या मतलब? हम किसी और दिन भी तो मिल सकते थे ना, आज मिलना ज़रूरी था क्या? हाँ, I mean, आज नहीं तो कल हमें एक न एक दिन तो मिलना ही था। एंड आई बिलीव कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वैसे अगर आपको मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगा सो आप जा सकते हो। आई वोंट स्टॉप यू। व्हाट? क्या हो गया? वो तुम्हारा चेहरा। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या ना, मेरा बेटा प्रत्युष जब भी रूठता है ना, उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह बन जाती है। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे उसी की याद आ गई थी, इसीलिए अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाई।
आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। इट्स ओके। वो भी ना तुम्हारी तरह बहुत जल्दी मान जाता है। तुम भी ना। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, मैं लेट हो गई हूँ। आर यू श्योर? कुछ टाइम और रुक जाओ ना। नहीं, वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ अब। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे ना, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त निकालूंगी। ओके, एटलीस्ट तुमने नेक्स्ट टाइम मिलने से इनकार तो नहीं किया। सो शुड आई लीव? बाय। एक बात कहनी थी आपसे। जब आप स्माइल करती हो ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। Always keep smiling.